Welcome back to class. Question number 13, exercise 1C. A man had rupees given with him. मतलब किसी पर्सन के पास में टोटल इतना रुपीज था, ठीक है. He spent रुपीज इतना ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग. उसने क्या किया, स्कूल बिल्डिंग को बाई करने में इतना पैसा खर्च कर दिया. हाउ मच मनी विल इट लेफ्ट देम. सिंपल सी बात है. सपोज करें आपके पास 100 रुपीज थे. कितने रुपीज थे? 100 रुपीज थे. आपने इसमें से क्या किया, 60 रुपीज आपने एक्सपेंड कर लिए, अपनी बुक्स वगैरह परचेज कर लिया, कॉपी रजिस्टर ले लिया. अब जो रिमेनिंग पैसा बचेगा वही तो आपसे पूछा गया है. तो 100 से जब 60 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा. सेम इसी को प्रोसेस पे इस क्वेश्चन को लगाना है. तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे लिखते हैं टोटल मनी द मैन हैड, यानी मैन के पास में कितनी टोटल मनी थी वो आपको लिखनी है. तो ये आपका हो जाएगा यहां से क्या, रुपीज 2, और 2 के आगे देखिए कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज है. तो इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हो गए. इतना टोटल मनी उसके पास था. ठीक है, उसने स्पेंड किया, किसमें स्पेंड किया, स्कूल बिल्डिंग में. ठीक, तो यहां लिख सकते हैं आप इस तरह से लैंग्वेज में अमाउंट. ठीक, क्या लिखेंगे, अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग को बाई करने में उसने पैसा कितना स्पेंड किया, ये भी आपको गिवन है. आप लिख लीजिए 1 3 6 0 7 0 8 5. क्लियर. अब यहां से क्या फाइंड करना है, अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट उसके पास में बच गया. तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहां से आप ऐसे लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट विद हिम, मतलब उसके पास कितना पैसा बचा. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टोटल मनी से हम क्या करेंगे, टोटल मनी से जो स्पेंड मनी है उसको माइनस कर देंगे. टोटल मनी क्या था आपके पास, 2 के आगे 2 2 4 2 6 2 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस हो गए. माइनस करेंगे, राइट साइड से लिखिए 5 8 0 7 0 6 3 1. इसको अब माइनस करेंगे तो माइनस कर दीजिए इस तरह से. ठीक, माइनस करने पर देखिए क्या है, सीधे आप कैरी ले लीजिए. यहां पर क्या हो जाएगा आपका 10, 10 से 5 तो 5 हो गया. क्लियर. अब यहां पर क्या होगा, 9 9 9 9 इन सब में आ जाएगा. तो 9 से 8 को माइनस किया 1, 9 से 0 माइनस किया तो आ जाएगा 9, 9 से 7 को माइनस किया 2, 9 से 0 माइनस किया 9, 9 से 6 को माइनस किया तो 3, 9 से 3 को किया तो 6, 9 से 1 को किया तो 8, और 1 आपका यहां पर हो गया. यानी इतने रुपीज उसके पास में टोटल अभी क्या होगा, बचा हुआ है. ठीक है, थैंक यू सो मच. क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 1C, मैथ क्लास 6 की बात हो रही है. इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा. ये अ सोसाइटी नीडेड रुपीज दिस टू बाई अ प्रॉपर्टी, यानी एक सोसाइटी है, उसको प्रॉपर्टी बाई करनी है, उसके लिए इतना पैसा उसको चाहिए. इट कलेक्टेड रुपीज इतना एज अ मेंबरशिप फी, took a loan of rupees इतना from a bank and collected rupees this as a donation. How much is the society still short by, मतलब इतने की तो उसको प्रॉपर्टी लेनी है. ठीक है, इतना पैसा उसने क्या किया, मेंबरशिप फीस में लिया, इतना पैसा उसने बैंक से लोन ले लिया, और ये पैसा उसने क्या किया, डोनेशन में ले लिया. लेकिन फिर भी उसके पास कुछ पैसा कम पड़ गया. वही आपको फाइंड करना है कि कितना टोटल पैसा अभी उसके पास में कम है. ठीक है, तो यहां पहले देखिए इसकी लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में लैंग्वेज बहुत मस्ट होती है. तो हम यहां पे लिखेंगे कैसे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट यहां से इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, क्या, मनी नीडेड बाय द सोसाइटी. यहां लिखेंगे मनी नीडेड बाय द सोसाइटी. ठीक, यानी जो सोसाइटी है उसको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है. तो रिक्वायरमेंट है आपको गिवन है 1 8 5 3
6 एंड 000, इतने रुपीज की क्या है उसको रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अब उसने क्या किया, यहाँ पे गिवन है आपको, इट कलेक्टेड दिस पैसा एज अ मेंबरशिप फी, यानी अमाउंट उसने कलेक्ट किया, लेकिन कितना किया लिखेंगे इस चीज को, क्या, अमाउंट कलेक्टेड बाय मेंबरशिप फी। ठीक, मेंबरशिप फी से कितना कलेक्ट किया उसने, 7253840, इतना पैसा उसने क्या किया, कलेक्ट किया, कहां से, मेंबरशिप फीस से। ठीक है। फिर उसने क्या किया, आपको ये भी गिवन है, टुक अ लोन ऑफ रुपीज दिस, उसने लोन भी लिया, तो यहां लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ लोन, किससे लोन लिया, बाय बैंक या टेकन बाय बैंक भी लिख सकते हैं। कितना लिया उसने, 567540, ये पैसा उसने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। ठीक। फिर उसने क्या कहा था, इतना जो है उसने क्या किया, डोनेशन से भी लिया है, तो यहां लिखेंगे इसको भी इस तरह से, क्या, अमाउंट कलेक्टेड बाय डोनेशन, उसको कुछ ने डोनेशन भी दिया, तो डोनेशन इस तरह से लिख दीजिए, 2937680, ये टोटल पैसा उसने कलेक्ट किया, 3 पैसे जो थे ये इस तरह से कलेक्ट किए। तो टोटल यहां लिख लीजिए, पहले क्या लिखेंगे, टोटल, इस तरह से लिखेंगे आप, टोटल अमाउंट कलेक्टेड, कितना पैसा उसने इकट्ठा कर लिया, पहले इसको जोड़िए, तो ये हो जाएगा 7253840, ये रुपीज जो उसने कलेक्ट किए कहां से किए थे, ये आपको सोसाइटी के लिए जरूरत थे, उसमें से मेंबर फी ये आई थी। ठीक। फिर उसने सेकंड पैसा लिया था बैंक से, जो पैसा लिया है वो है 0545765, ठीक, ये बैंक से हो गया। ये उसने डोनेशन से लिया 0867392, क्लियर। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ये टोटल पैसा उसने कलेक्ट कर लिया। ऐड करने पर देखिए 000 हो गया, 8 5 13 एंड 4 में जब आप ऐड करेंगे तो 17 का 7 हो गया, 1 रिमेनिंग यानी 1 कैरी, 8 1 9 9 4 13 में जब 6 को ऐड करेंगे तो 19, 1 कैरी आया, 3 1 4 4 5 9 एंड 7 हो गया 16 का आपका 6 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 1 कैरी आने पर आपका हो जाएगा ये 5 1 6 और 7 हो जाएगा 13 एंड 3 हो जाएगा आपका 16 का 6 हो जाएगा, 1 अगेन कैरी, 2 1 3 6 3 9 9 18 हो गया, 1 अगेन कैरी, 7 1 8 2 10 10 5 15, इतना पैसा उसने क्या किया, टोटल जो है कलेक्ट कर लिया। लेकिन फिर भी उसके पास कुछ पैसा भी कम रह गया, तो यहां लिखेंगे, यहां पे इस तरह से लिखेंगे आप, अमाउंट ऑफ मनी शॉर्ट, कितना पैसा कम रह गया। ठीक, तो जरूरत कितनी थी, यहां पे देखिए क्वेश्चन में दिया था, ये पैसे की रिक्वायरमेंट थी इसको, ठीक है, कितनी, 18, इस तरह से 1853600, ये रिक्वायरमेंट थी, और ये उसने अरेंजमेंट कर लिया, तो इसको अब इससे माइनस कर दीजिए, 079668685 एंड 1, अब इसको माइनस करेंगे क्योंकि इतना पैसा उसने अरेंजमेंट कर लिया है। माइनस करने पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जब इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये हो जाएगा आपका 0, 10 से 7 तो 3, 9 से 9 0, 5 से 6 माइनस नहीं तो 15 से 6 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 का मतलब 12 हो जाएगा, 12 से 6 को माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, 14 से 8 को माइनस करेंगे तो फिर अगेन 6, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 7 से 5 को माइनस किया 2, 1 से 1 को करेंगे 0, ये आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा पैसे का, कि अभी भी उसको इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच।